हम ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जानने से पहले हम उसके कुछ थीम के बारे में जानेंगे। तो फिर क्या है वो थीम, चलिए हम देखते हैं कि जैसे ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है और ये कोई लिगेंड है, ये कोई लिगेंड है और इस लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये लिगेंड जो होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा, इस मेटल को डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए कि एक कोई मेटल, कोई लिगेंड जो होगा वो मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिए, अभी हम आपको अच्छे से बताते हैं। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जब कोई भी लिगेंड है, जैसे कोई लिगेंड जैसे CN6 है, जैसे CN6 है, ऐसे कुछ लिगेंड है और H2O है, जैसे जो ये लिगेंड होंगे इनके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसे डोनेट करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कोई लिगेंड है, उसके पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये किसे डोनेट करने वाला है, इस मेटल को डोनेट करेगा और क्या करेगा, उसके बाद ये फॉर्मेशन करेगा किसका, कॉम्प्लेक्स का। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि लिगेंड कहता है कि मेटल भाई हम आपको इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं लेकिन तुम इस इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग ना जाओ, इसीलिए फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे ये K4, अभी आप इस K4 को भूल जाइए क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि ये K4 है क्या। तो पहले हम देखेंगे कि कोई मेटल है Fe और उसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है SCN और 6, इस 6 को भी हम आगे बताने वाले हैं कि ये क्यों 6 है। तो ये क्या हुआ, ये मेटल हुआ और ये क्या हुआ, लिगेंड हुआ और इस लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा और क्या करेगा, एक फॉर्मेशन करेगा, किसका, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो फिर आप समझ गए होंगे कि लिगेंड जो होगा वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, या फिर मेटल को डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। चलिए फिर हम आज आगे देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। और आपने इतना समझ लिया था कि ये लिगेंड जो होगा वो जो लोन लिगेंड के पास क्या अवेलेबल होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे और वो जो होंगे मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब चलिए अब आगे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे ही हमें पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, जैसे ए और बी के बीच क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, साझी का इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जैसे A2 है तो A और A के बीच क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। H2 है तो H और H के बॉन्ड क्या, H के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा। Cl2 है तो Cl बॉन्ड Cl के बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन मेटल। इसमें क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो लिगेंड होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सेंट्रल मेटल एटम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सरल है कि जब कोई जैसे लिगेंड है, मान लिया जाए कि कोई ये Fe मेटल है और ये क्या है, कोई यहाँ से इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है जैसे CN6, ये क्या है, लिगेंड इसके पास। तो फिर ये देखिए आप, एक फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें हुआ क्या कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये किसे देगा, अब ये मेटल को डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उसी ही कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। कि कोई लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आइटम, इसे सेंट्रल मेटल आइटम भी कहा जाता है, या फिर सेंट्रल मेटल आइटम को अपना लिगेंड डोनेट करेगा और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। उसे ही हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं कि बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ कि जैसे ये Fe है, ये मेटल हुआ कि बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, और ये Cn क्या हुआ, लिगेंड हुआ। CN6 क्या हुआ, लिगेंड हुआ, और इसके बीच जो बॉन्ड बना उसे ही हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हम आगे इसका कुछ कॉन्सेप्ट हैं
वर्नर्स की थ्योरी है उसे हम देखेंगे। बस ये इसकी थीम थी जो आपको समझाना हमारे लिए बेहद आवश्यक था, वरना आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझ में आता। तो आप ये तो जान ही गए होंगे कि मेटल क्या है और लिगेंड क्या है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे आपको वर्नर्स की थ्योरी के बारे में बताएंगे, और उसके बाद जो होगा हम लिगेंड को स्टेप बाय स्टेप करके ख़त्म करेंगे।